बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुज़म्मिल शब्बीर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 2 और इसमें हम लोग डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और ये कितनी टाइप्स की होती हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी पहले स्लाइड की तरफ जहाँ पर बस टोपोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं। टोपोलॉजी कुछ नहीं है, बस टोपोलॉजी कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर्स को या जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स हैं या प्रिंटर्स हैं, जितनी भी इनको हम लोग आपस में कनेक्ट करवा सकें और इनके दरमियान हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क बना सकें, यानी कि इनके दरमियान में हम लोग इंफॉर्मेशन को, डाटा को शेयर करवा सकें। तो हम यहाँ पर पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या है? बेसिकली बस टोपोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिस मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह कनेक्ट करते हैं कि एक बीच में वायर होती है जिसे हम लोग बस कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो कुछ नोड्स होती हैं, यानी कुछ वायर्स निकलती हैं, उनके साथ जो हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो अभी हम लोग डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड द बस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वायर को, ये वायर है लंबी सी, इसको हम लोग कहते हैं बस। उसके बाद डाटा ट्रांसमिटेड बाय एनी डिवाइस ट्रेवल्स अलोंग द बस एंड इज रिसीव्ड बाय ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पीसी ने इस डिवाइस को कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो डाटा इस बस के ज़रिए भेजेगा ताकि इस डिवाइस को रिसीव हो सके। ईच डिवाइस हैज़ अ यूनिक एड्रेस एंड डाटा इंटेंट फॉर स्पेसिफिक डिवाइस इज फिल्टर्ड बेस्ड ऑन द एड्रेस। अब देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिवाइस है, ये वाली, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ये वाली डिवाइस है, ठीक है, ये वाली। अब इसने डाटा भेजना है इस वाली डिवाइस को। अब ये क्या करेगी, और जब ये डाटा भेजेगी ना इसको, तो इस बस से होते हुए पहले इस कंप्यूटर में भी जाएगा डाटा, फिर इस कंप्यूटर में भी जाएगा, इस कंप्यूटर में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, फिर जाकर इसके पास जाएगा। अब क्या होता है, डाटा का पैकेट होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एड्रेस छुपा हुआ होता है कि डेस्टिनेशन कौन सा वाला एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये क्या करता है, जब यानी कि हम उसे मैक एड्रेस कहते हैं जिसको, तो ये क्या करता है, उस पैकेट को देखता है, उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस को एनालाइज करता है। अगर ये समझता है कि यार ये डेस्टिनेशन एड्रेस ये मेरे पीसी का ही है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर फर्दर एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर उसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैच नहीं करता तो वो उसको सिंपली इग्नोर कर देता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगले हम लोग स्लाइड पे आ चुके हैं जहाँ पर एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि जो केबल है वो बहुत ही कम यूज़ होती है। आपने देखा होगा सिर्फ एक बस होती है और कुछ साथ नोड्स के लिए केबल्स यूज़ होती हैं, वैसे केबल्स भी यूज़ नहीं होती। न्यू डिवाइसेस कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटायर नेटवर्क। आपको पता है कि हम जस्ट क्या करना है, सिंपली एक वायर को मज़ीद ऐड करना है बस के साथ और जो एक डिवाइस है वो ऐड कर देनी है, तो इससे पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगला है बस टोपोलॉजी इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू सिम्प्लिसिटी। ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ इतना कुछ होता नहीं है सिवाय चंद एक वायर्स के, और बाकी जो डिवाइसेस तो हर जो है वो टोपोलॉजी होती है। तो बस टोपोलॉजी जो है वो इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कीमत जो है वो कम लगती है। ईजी टू सेटअप एंड अंडरस्टैंड, वही वाली बात है, इसमें सेटअप करने के लिए बहुत आसानी होती है, इसमें इसको समझना ही बहुत आसान होता है। इसमें कुछ इस तरह की चीज़ होती नहीं है जो कि मुश्किल हो। एक और बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि जो बस टोपोलॉजी के एंड पर जो ये जगह होती है, यहाँ पर टर्मिनेटर्स लगे हुए होते हैं ताकि डाटा को रिफ्लेक्ट होने से बचा लें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज वापस आते हैं। तो ऑल डाटा ट्रांसमिटेड ऑन द बस इज एक्सेसिबल टू ऑल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, लेकिन अब पहला कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट है, उस जिस कंप्यूटर को मैंने सेंड करना है वो लास्ट वाला है। अब जो लास्ट वाला है उसके दरमियान में और भी डिवाइसेस होंगी, तो अब जो डिवाइसेस होंगी वो भी क्या नाम है उस डाटा को एक्सेस कर सकती है, तो इससे डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो अफेक्ट होगा। उसके बाद फेलियर ऑफ मेन बस केबल कैन डिस्टर्ब ऑल द इंटायर नेटवर्क। तो एक और इसका जो नुकसान है ये कि जो मेन वायर, जैसे कि बस जिसको मैंने बोला था, अगर वो ख़राब हो जाए तो इसका मतलब है पूरा जो नेटवर्क है वो ख़राब हो जाएगा, जितने भी नेटवर्किंग या डाटा शेयरिंग है वो रुक जाएगी। अगला परफॉर्मेंस में डिग्रेड एज द नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज कोलिजन।
डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से एक जगह जा रहा है, तो जो जितनी डिवाइसेस बढ़ती जाएंगी उतनी डाटा में जो है वो टकराव या इक्वलाइजेशन आप कह सकते हैं वो बढ़ता जाएगा, उस स्पीड में इशू आएगा। तो ट्रबल शूटिंग केबल्स फॉल्स कैन बी ट्रिकी विदाउट कॉजिंग नेटवर्क इंटरप्शंस, यानी कि फॉर एग्जांपल वही वाली बात है कि हमें जब अगर कोई प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा तो मेन में ही होगा, तो हमें पूरा जो जितना भी नेटवर्किंग चल रही है उसमें डाटा शेयरिंग हो रही है उस सबको रोकना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसको जो है वो डायग्नोस करना पड़ेगा कि इशू क्या है। उसके बाद हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी किसे कहते हैं? बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं हब या फिर स्विच। अब ये जो मेन बीच में लगा हुआ है इसे हम लोग जो है वो हब या फिर स्विच कहेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला ठीक है। तो ये इसको हम लोग हब या स्विच कहते हैं। अब हब या स्विच क्या होती है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। ये मोस्टली लैन के लिए होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है, बट हम इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा भेजना है तो ये क्या करेगा, ये पहले इस हब को भेजेगा और फिर हब आगे से इस डिवाइस को आपस में डाटा शेयर कर देगा। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। यानी वही वाली बात कि जो हर डिवाइस होती है वो स्विच या हब से कनेक्ट होती है। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस पासेस थ्रू द सेंट्रल हब व्हिच मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स डाटा ट्रांसमिशन। तो जो भी डाटा होता है वो फिर हब के अंदर और हब से आगे ही फॉरवर्ड होता है, जहाँ पे जो भी उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वहाँ पर। डिवाइस डो नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, इंस्टेड दे सेंड डाटा टू सेंट्रल हब व्हेन व्हिच देन फॉरवर्ड टू एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। वही वाली बात की डाटा जो डिवाइसेस होती है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती जिस तरह बस टोपोलॉजी में करती थी। यहाँ पर एक बीच में जो है वो मिडल मैन आ गया है, उसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है, तो हम इनके अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अब एडवांटेजेस पर। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी का कि अगर एक डिवाइस फेल हो जाए ना तो दूसरी डिवाइसेस को अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है कि जो मेन जो बंदा होता है बीच में वो हब होता है और हब ही जो आगे डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो वो जो डिवाइसेस होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, इसलिए एक डिवाइस फेल भी हो जाए तो हमें जो दूसरी डिवाइसेस होती है उनको अफेक्ट नहीं होता, डाटा फ्लो होता रहता है। इजीली एक्सपेंडेबल न्यू डिवाइसेस कनेक्ट टू द सेंट्रल हब और स्विच। अगर हमने कोई नई डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो हमें डाटा को फ्लो है उसको रोकना नहीं पड़ेगा, सिंपली डिवाइस लाए, वायर लाए और उसको हब के साथ कनेक्ट कर दे। सिंप्लीफाइड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन एज ईच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल हब और द स्विच। ठीक है, हमें जब कोई ख़राबी पैदा हो जाती है हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है कौन सी डिवाइस जो है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि हमें पूरा नेटवर्क जो है रोकना नहीं पड़ता। ठीक है, डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। सबसे पहला है डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल हब और स्विच फेलियर अफेक्ट्स द एंटायर नेटवर्क। देखिए इसका एक मेन बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज है कि अगर हब या फिर स्विच ख़राब हो गया तो पूरा जो नेटवर्क हमने बनाया था वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें डाटा का फ्लो है वो आपस में रुक जाएगा। अगर नेटवर्क परफॉर्मेंस कैन बी इम्पैक्टेड इफ द सेंट्रल डिवाइस इज ओवरलोड। अब जो है वो हब या स्विच की एक लिमिट होगी, ऑब्वियसली बात है 8-10 डिवाइसेस की लिमिट होगी। अगर उससे ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ तो स्पेस होगी, लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे तो उसमें डाटा की जो स्पीड है उसमें जो ऑब्वियसली बात है जो है वो आपको अफेक्ट आएगा, आपको जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर रिक्वायर्स मोर केबल्स एंड अदर टोपोलॉजी स्पेशली डिवाइसेस आर स्प्रेड आउट। अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा रूम है उसके दरमियान में आपने बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो आपको बहुत सारी तारें चाहिए होंगी, एक वहाँ से लाएंगे, एक वहाँ से लाएंगे, एक वहाँ से लाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, बट ये दूसरी टोपोलॉजीज के मुकाबले में ठीक हो गया। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं जो कि रिंग टोपोलॉजी। अब बेसिकली रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी में हम लोग वायर को जो है वो रिंग शेप में जो है वो रखते हैं और उसके अंदर हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं और जो डाटा है सारा वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अब हम लोग इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन क्लोज लूप यानी कि डाटा जो है वो बार बार एक ही जो है ना डायरेक्शन में मूव करता रहता है जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच न जाए।
वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस। तो एक डिवाइस जो होगी वो दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होगी ऑब्वियसली, फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस रिंग, एक रिंग बना रहे होंगे। डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, मैंने आपको बोला जैसा कि डाटा जो है एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, कोई डाटा ऐसे या ऐसे जो है वो आपस में जो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव नहीं करेगा। पासिंग थ्रू ईच डिवाइस अंटिल इट रीच डेस्टिनेशन, तो वो जो है वो रिंग की गिर मूव करता ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से डाटा इस वाले डिवाइस को भेजना है तो वो यहाँ से होकर यहाँ से होकर यहाँ से होकर इस डिवाइस को आकर अप्रोच करेगा। इसमें वही होता है कि जो डाटा हर कंप्यूटर के गेट एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर उसको उस डाटा से कोई सरोकार नहीं है तो उस डाटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर डाटा उसका है, एड्रेस उसका लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगली स्लाइड में चलते हैं जो कि एडवांटेजेस है, कुछ और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिंग टोपोलॉजी इज रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर रिक्वायरिंग मिनिमल केबलिंग। तो इसमें केबल जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ होती है। तो डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ कोलिजन्स एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन। तो वही वाली बात है कि जो डाटा की स्पीड है ना उस पर ये इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है बस में जो है वो डाटा कभी यहाँ जा रहा होता है, कभी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो डाटा में पार्टिकल्स में कोलिजन हो रही होती है। लेकिन इस पर ऐसा नहीं होता, डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और इस वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। नो कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट, तो वही बात है, इसमें जो पैसे हैं वो जो है थोड़े कम लगते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में आते हैं नेटवर्क एक्सपेंशन में डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क रिक्वायरिंग रिकॉन्फिगरेशन एंड पोटेंशियल डाउन टाइम, कि अगर हमें किसी एक जो है वो डिवाइस को ऐड करना है तो हमें सब कुछ रोक के एक तार के बीच में उसको तार काट के उस डिवाइस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सारा नेटवर्क रुक जाएगा, डाटा का फ्लो रुक जाएगा। अगर पढ़ना होल नेटवर्क डिसरप्शन इफ सेंट्रल रिंग इज डैमेज, वही मेन बात करते हैं कि अगर जो है वो मेन रिंग की जो है वो ख़राब हो जाएगा तो बाकी बचेगा क्या, उसके बीच सारा नेटवर्क ही ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम आ चुके हैं मैश टोपोलॉजी के ऊपर। अब मैश टोपोलॉजी क्या होता है? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि बेसिकली एक डिवाइस जो होती है हर डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि एक नोड हर नोड से कनेक्ट होता है। तो इसमें जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एक जो पाथ ख़राब भी हो जाता है तो वो डाटा जो डिवाइस है दूसरे पाथ का यूज़ करके डाटा को जो है वो डिलीवर कर देता है अपने, या फिर रिसीव करना हो तो रिसीव भी कर लेता है। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैश टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस फॉर्मिंग अ वेब लाइक लेआउट। जैसे कि आपको पता है एक मकड़ी का जाला होता है और जाला जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है आपस में, तो सेम ये मैश जो है वो आप मकड़ी का जाला भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हम इसको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। अब हम आ चुके हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर। तो सबसे पहला जो इसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक तार ख़राब भी हो जाती है तो हम एक और पाथ को यूज़ में ले लेंगे, हम एक और पाथ का इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंड कर देंगे या डाटा को रिसीव कर देंगे, यानी कि एक तार की ख़राब होने से डाटा का फ्लो नहीं रुकेगा। ठीक है, इट्स इजीली स्केलेबल एज न्यू डिवाइसेस कैन बी एडेड विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर। तो हमने एक अगर नई डिवाइस ऐड करनी होगी तो हमें डाटा को जो नेटवर्क को है रोकने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक और डिवाइस को हम लोग ऐड कर लेंगे विदाउट इंटरप्टिंग अ नेटवर्क। मैश नेटवर्क्स कैन हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक एफिशिएंटली। अब आपको इतनी तारें होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो जितना मर्जी डाटा हैवी मतलब ज़्यादा होगा उसका फ्लो में उसको कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अगला है था, लेकिन इसकी जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो ज़्यादा है। क्या है? मैश टोपोलॉजी कैन बी कॉस्टलियर ड्यू टू एक्सटेंसिव केबलिंग एंड हार्डवेयर नीड्स कंपेयर टू सिंपल अल्टरनेटिव्स। तो मैश टोपोलॉजी होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसमें तारें ही तारें होती है, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो बाकी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात है डाटा की जो कम्प्लेक्सिटी है इसको हैंडल कर लेता है, ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, सेटिंग अप मेंटेनिंग अ मैश नेटवर्क कैन बी कम्प्लेक्स। ऑब्वियसली आपको इतने ज़्यादा तारों का ख्याल रखना पड़ेगा, आप जितनी डिवाइसेस के साथ लिंक्ड है उनका ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये जो है वो मुश्किल हो जाता है। लाइक आप अगर आप इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, अगर आप अपनी कंपनी में लगवा लिया तो इसके लिए एक सच बंदा रखना पड़ेगा जो कि उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।